प्रॉब्लम आइए हम नीलम और एलिजा के प्रार्थना। आमीन आमीन। स्वर्गीय पिता, हम बीमारियों को नहीं जानते, लेकिन बाइबल कहती है आप उसे जान पहचानते हैं। आमीन आमीन। तेरा वचन बताता है खुदावन कि जो भी तेरे पास आया वो अपनी रिक्वायरमेंट लेकर गया। हम सब अल्लाह के मर्द को जानते हैं और ये हमारी काफी है। यीशु मसीह के नाम में चंगाई देने वाला है, विनती है और उसके बेटे एलिजा के लिए प्रार्थना करते हैं। होने पर हर एक बीमारी, हर एक बीमारी की आत्मा यीशु मसीह के नाम में के जीवन से, के शरीर से जाती रहेगी और हमारे अद्भुत और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये दोनों चंगे होंगे। आत्मा प्रार्थना को, एलिजा की आत्मा प्रार्थना को प्रवेश करके लोगों की जगह प्रार्थना करता हूं, आपने चंगाई बता दुआ यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं चंगाई के साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पास कुछ प्रार्थना की विनतियां हैं। भाई वीरेंद्र मसीह के लिए, भाई राजेश चौहान की बेटी छोटी बेटी पैरी के लिए और बहन स्मिता की बेटी सानू शेकअप के लिए प्रार्थना करेंगे। और यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं जब वो छोटी बच्ची पैरी के अंदर निमोनिया के लक्षण पिता में यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं उस बच्ची को चंगाई प्रदान करें। प्रभु उन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है, उस बात पर कि मैं तेरा सेवक हूं। तो यीशु मसीह के नाम उनके विश्वास के अनुसार प्रभु उसकी बेटी पैरी की चंगाई मांगता हूं। प्रार्थना करता हूं बहन स्मिता की बेटी के पिता सानू शेकअप के बेटा जो बीपी1 है उसके अंदर वैक्सीन की कार्बनिका यीशु मसीह के नाम में उसे चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करता हूं भाई वीरेंद्र मसीह के पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। हम चाहता हूं उन्हें पूरी तरह से उठाएं और खड़ा करें ताकि दुनिया से पूछ करने से पहले अपने सारे प्रभु संबंधों को तेरे साथ, तेरे लोगों के साथ ठीक कर ताकि यहाँ से शांति के साथ विदा हो सके। हम सबके साथ हो, हमारी अगुवाई कर असली हो चुकी है, हमसे बातचीत करें सारे एटमॉस्फेयर को और सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों में समर्पित करें। हमारे साथ करें, हम सावधान रहें इस बात के इससे महिमा आपको मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं आमीन। सभी लोग कहे आमीन। जैसे हम खड़े परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे पढ़ने के लिए बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 निर्गमन की किताब और उसका तीसरा अध्याय, इफिसियों और उसका पहला अध्याय। और मैं आपके लिए इसके कुछ वचनों को पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 13, निर्गमन की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसकी कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ता हूँ आज इस सुबह में। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 16, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 16 आयत में आपके लिए आज पढ़ूंगा। आमीन। और उसकी प्रार्थना है कलीसिया के लिए, और याद रखें कि इफिसियों की कलीसिया के लिए है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया या रोमियों की कलीसिया के लिए नहीं है, ये इफिसियों की कलीसिया के लिए है। और अब एक और इफिसियों की बात जो है और उसमें है आमीन आमीन। इस कारण मैं बस 15 मिनट से पढ़ता हूं। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। क्या करने के लिए? वर्स 17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की आशीष लोगों के पढ़े गए वचन हो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अच्छा बैठ सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जैसा कि मैं सोच रहा था बहुत सारे लोगों में, लेकिन आज भी लोग थोड़े ही हैं क्योंकि शायद वो लगातार 3 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, तो मौसम और तमाम चीजें है। प्रभु उन लोगों को आशीष दे जो घर पर किसी कारणवश रुक गए, प्रभु उनसे बातचीत करें। जो यहाँ है प्रभु उन्हें भी बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर आज इस सुबह में आपसे बातचीत करे। और आज सुबह में यही प्रार्थना कि यीशु मसीह आपको अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा प्रदान करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इससे पहले आगे बढ़ो पिछले सप्ताह के संदेश के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। और उठाए जाने वाले विश्वास की छाया, आमीन, रैप्चरिंग फेथ इन अ शैडो।
और बहुत बढ़िया प्रभु भाई रॉबिन्सन को आशीष दे, उनके परिवार को, कलीसिया को आशीष दे। वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छी चीज हमें समझाई, बताई और वास्तव में हमारे लिए एक बहुत अच्छा समय रहा। और एक चीज उसी के क्रम में, उस शैडो में, उस छाया में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक संदेश मेरा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पिछले सप्ताह के संदेश को कंटिन्यू करने के लिए, उसको मुहर बंद करने के लिए और उस पर ये कहने के लिए मास्टरपीस था और वचन उसका सपोर्ट करता है। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा और उत्पत्ति की किताब में है ये। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से निकाल दे इसका 5वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5। और अगर आप मार्क कर रहे तो आप इसके वर्स 5 के नीचे मार्क करें, देन वर्स 8 के नीचे मार्क करें, जस्ट एक पॉइंट लगा दें, फिर 11 के नीचे मार्क करें, फिर आप इसके 14 के नीचे मार्क करें, फिर आप इसके 17 के नीचे मार्क करें और फिर आप इसके 22 के नीचे मार्क करें। अगर आप मार्क कर रहे हैं चैप्टर 5, जेनेसिस चैप्टर 5, वर्स 5, वर्स 8, वर्स 12, वर्स 14, वर्स 17, वर्स 20, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इन वर्षों में? आखिरी लाइनों में आदम से लेकर के हनोक तक एक जो क्रम चल रहा है, वंशावली आ रही, लोग आ रहे, व्यक्ति तक पश्चात आ रहे, कितने साल का हो, फिर वो नंबर 1 कितने लोग मरे? अगर आपने पॉइंट डाला वहां पर तो आप गिनिए उसे, जहां आपने पॉइंट डाला है 6 कितने लोग मरे? आई वर्स 21 पढ़े भाई के साथ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। लास्ट 6 वर्ष में मैंने देखा कि जो लोग इतने साल के फिर मर गए। आमीन। Now number 7, no death। उसके बाद, उससे पहले लोग मरते रहे, उसके बाद भी लोग मरे। अगर आप वर्ष 25 से आगे पढ़ेंगे फिर लोग मरे। सही बात है। लेकिन जब नंबर 7 पर आते हैं वहां पर कोई डेथ नहीं है। हालेलुया। आपने देखा इसे? आमीन आमीन। 1 2 3 4 5 6 death, but when become number 7th rapture। और उसके बाद भी लोग मरे। रैप्चर के पहले भी लोग मर रहे और रैप्चर के बाद भी लोग मरेंगे। लेकिन वहां पर एक ग्रुप है, एक छोटा सा झुंड है, एक नंबर है, एक ब्राइड है, एक हनोक का शैडो है जो मरेगा नहीं, जो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। क्या आपके बारे में नहीं है? हालेलुया। क्या आपने इसे समझा? कभी देखा नहीं। लेकिन जब समय आया परमेश्वर ने दिखाया कि देखो नंबर 6 तक, 6 कलीसिया गांव तक, 6वें दिन तक, 6000 सालों तक डेथ ने लोगों पर राज किया। लेकिन जब नंबर 7 आता है जो परफेक्शन का नंबर है, जो खुदा का नंबर है, तब वहां पर कोई डेथ नहीं है। उस 7वें चरण पर एक उठाए जाना है और हम बिलीव करते हैं कि हम 7वें चरण पर हैं। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? 7वें चरण पर, आप 7वें नंबर पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। और वास्तव में उसने बहुत सही चीजों को हमारे सामने रखा और हम विश्वास करते हैं कि हम उसी हनोक के बारे में बात कर रहे हैं जो आदम से 7वां था। हम उस हनोक से नहीं बात कर रहे जो कैन के वंश से था, हम उस हनोक से बात कर रहे हैं जो आदम के वंश से था, जो सेत के वंश का था, और वो नंबर 7 पर पाया जाता है। इसलिए नबी कहता पिछले 6 कलीसिया कालों में मृत्यु ने राज किया, पिछले 6 कलीसिया कालों को शैतान ने डिस्ट्रॉय किया, डिनोमिनेशन को बनाया। लेकिन जब 7वां का नंबर आता है, हम मरने के लिए नहीं है यहाँ पर, हम दुनिया को बाय बाय करके हालेलुया विश्वास करते हैं। आपकी बाइबल में है। आमीन आमीन। ये परमेश्वर के वचन में पाया जाता है मेरे भाई बहन। याद रखिए नंबर 7 पर कोई मृत्यु नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात करी, कितनी शादी कर चुकी थी वो? 6। लेकिन जब 7वां आएगा तो फिर और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें कितने मटके थे जो शुद्ध पानी से भरे हुए थे, लेकिन वहां पर 7वें ने उस 6 मटकों को दाखर से बदल दिया। हमारे नबी ने पिछले 6 कलीसिया कालों के साधारण वचन को, जब नबी 7वां आते हैं, उन 6 कलीसिया कालों के वचनों को लेता है और उन्हें प्रकाशन में कन्वर्ट कर देता है। हालेलुया। पानी को दाखर से क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। वही साधारण वचन
प्रकाशन के तौर पर आज हम इसका कितना एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। आज सुबह फिर हम एंजॉय करेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं वचन को एंजॉय ना करूं। हालेलुया। मैं किसी भी तरह से वचन को एंजॉय करना छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वचन का एंजॉय करना परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करता है। वचन को एंजॉय करना अपने सोल में पाए विश्वास पर डिपेंड करता है। वचन को आगे करना पवित्र आत्मा पर डिपेंड करता है। वचन को एंजॉय करना आपकी मानसिक शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग है। हालेलुया। मेरे इधर कितनी बातें हो जाए, मेरे उधर कितनी बातें हो जाए, हबक्कूक नबी कहता चाहे मेरे भेड़शालाओं में भेड़ ना हो, चाहे मेरे पास संपत्ति ना हो, चाहे मेरी बेटी मेरा साथ छोड़ दे, और चाहे कुछ भी मुझे होने दो, लेकिन तो भी मैं यहोवा के कारण, मैं किसी पाप के कारण, मैं किसी अविश्वास के कारण, मैं किसी दुविधा के कारण दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं यहोवा के कारण। हालेलुया। यस सर। वी आर वर्शिपर। परमेश्वर प्रेज करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है। प्रेज एंड वर्शिप, टू डिफरेंट वर्ड, टू डिफरेंट मीनिंग। प्रेज द लॉर्ड। I love you. Praise making distance. Amen. Worship making closely. Amen. I love you. ये भी I love you. I love you. Amen. Glory. It's a worship. आगे बढ़े हम देखेंगे, यही वजह कि यीशु मसीह ने हमें वर्शिप के लिए सिखाया। मैं पुराने नियम से नए नियम तक लेकर के हम अपने समय तक उस वर्शिप के सारे कंडीशन को लेकर जहां पर एक सच्ची आराधना करने वालों ने परमेश्वर की सच्ची आराधना करी। मेरा संदेश है, आराधना खुदा को वैसे ही प्रकट करती है जैसा वो है। हालेलुया। आराधना खुदा को वैसे ही प्रकट करती जैसा वो है। आपकी वर्शिप बताती है कि यीशु मसीह कौन कैसा है। आपकी वे ऑफ वर्शिप बताते हैं कि यीशु मसीह क्या है। याद रखिए, यीशु मसीह, एक दिन मैंने प्रचार किया, मुझे मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, मेरी बेटी का बर्थडे, छोटा सा प्रोग्राम मेरे घर में हमने रखा था, और मैंने प्रचार किया था संदेश, हु इज जीसस, जीसस कौन है। और बड़ी अजीब बात है कि हम एक टाइम मैसेज के लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जो बाइबल पढ़ते मैसेज में, उनको ये पूछे या मैसेज कि यीशु कौन है। हाँ, जानते हैं यीशु को, ओके, सभी लोग जानते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह को चेहरे भी जानते थे और यीशु मसीह को इजराइल के बासिंदे भी जानते थे। हम जानते हैं इसकी बहन को, हम जानते हैं इसके उस पढ़ाई के कारखाने को, हम जानते हैं इसकी फैमिली रेपुटेशन को, हम इसके पूरे बैकग्राउंड को जानते हैं। लेकिन तब वहां पर एक और व्यक्ति ने लिखा, हम जानते हैं कि उनकी बातें तेरे पास है। हम जानते हैं, और इस प्रकार का जानना परमेश्वर की वर्शिप को, और वर्शिप परमेश्वर को नीचे लेकर जाते हैं। अगर पढ़ेंगे साम नंबर 22, बाइबल कहती है, हे तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। और वर्शिप के लिए कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। यही वजह कि कलीसिया में वर्शिप नहीं, क्योंकि कोई रीजन नहीं है। मेरे संदेश प्रचार के कुछ साल पहले या महीनों पहले, रीजन टू रिजॉइस, हमारे पास एक बड़ा कारण है, हमारे पास धन्यवाद का विषय है। मेरा कटोरा यूं ही नहीं उमड़ रहा है, बट मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन याद है कि मैंने पहले बताया कि वर्शिप 3 प्रकार की होती है। एक वो वर्शिप जो परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के पैटर्न पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती है, बट वो वर्शिप होती है। और इस वर्शिप के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, पुराने नियम में, मैं तुम्हारी बलियों से उगता गया हूं। क्या सही बात है? क्या उन्होंने परमेश्वर को अचूक बलिदान नहीं चढ़ाए? क्या उनके रीति रिवाजों में कोई कमी थी? क्या उन्होंने हर समय पर हर एक काम धार्मिकता का पूरा नहीं किया जो परमेश्वर के वचन ने उनको बताया था? तो भी परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारी बलियों से क्या हो गया हूं? क्यों ऐसा है? उसके बाद यीशु मसीह आता है। अगर आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, 15 अध्याय पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं इसे पढ़े, वर्स 9, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 9, मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय वचन वर्स 9। और ये वेद मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों। क्यों? कौन है ये लोग? क्या यीशु मसीह जेंटाइल से बात कर रहा है? क्या यीशु मसीह जो परमेश्वर को नहीं जानते उनसे बात कर रहा है? क्या या यीशु मसीह रिचुअल लोगों से बात कर रहा है? रिलीजियस लोगों से बात कर रहा है? ऑर्थोडॉक्स पीपल से बात कर रहा है? लीगलिस्टिक लोगों से बात कर रहा है? दे आर वेरी मोस्ट रिलीजियस पर्सन इन द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने उनके धार्मिकता के बारे में टेस्टिमनी दी है, उनकी धार्मिकता के बारे में। तो आई उनसे ज्यादा, यानी यीशु मसीह को दुनिया में उस समय में और आज तक उनसे बड़े धार्मिक लोग कोई नजर नहीं आए। That's right? ठीक है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये जो रिलीजियस पीपल है,
धार्मिक लोग हैं, ये आराधना करते लेकिन क्या इन वेन, बट इन वेन, व्यर्थ में है। क्या यह सब संभव है कि वो परमेश्वर के वचनों में चल रहे हो, परमेश्वर के तरीकों में चल रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन तो भी हमारी वर्षी परमेश्वर के सामने ना पहुंच रही हो? क्या व्यर्थ हो सकती है? यस, एग्जैक्टली हो सकती है। ऐसा हो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा। और दूसरी वो तरीका, वो तीसरी वो वर्षी होती है जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है। किससे की जाती है? अभी हम आपको चाहिए, वहां पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज हमारे संदेश से आराधना खुदा को वैसे ही प्रकट करती है जैसा वो है। इसलिए मैं निर्मल की किताब को पढ़ा, हेलो, इसलिए मैंने इफिसियों की किताब को, पत्री को पढ़ा। और पौलुस वहां पर ये नहीं प्रार्थना करता कि मेरी प्रार्थना ये कि तुम्हारा कलीसिया बहुत ग्रो करे, तुम्हारी कलीसिया में लोग बढ़ जाए, मैं तुम्हारे पास टाइल्स और बिल्डिंग्स हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा सिस्टम हो, लेकिन होने देखिए परमेश्वर को ज्ञान और प्रकाश की, विजडम एंड रेवलेशन, विजडम एंड रेवलेशन। आप प्रेज कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, ये जाने बिना कि क्या हुआ है। किसी की पार्टी में आने दो, किसी मीटिंग में आने दो, किसी पेंटिकोस्टल मैदान में आने दो, वहां पर गाना चल रहा, बीट बजाई जा रही, ढोलक की थाप, ड्रम सेट, आप ठीक वैसे करेंगे, ओके, क्योंकि वो प्रेज कर रहे हैं। आप नहीं जाने ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वर्षिप ऐसे नहीं हो सकती। अफ्रीका के अंदर में जब वो थाप बजती है तो वो ऐसे ऐसे करके आ गए पीछे, वो क्या जानते हो क्यों कर रहे हैं? उसे थाप पर डांस कर रहे हैं। वर्षिप होती है जब परमेश्वर को छाप पर जाहिर करता है। हालेलुया। When God divinely revealed to you, divinely, literally, word by word, कोडिंग एंड कोडिंग एंड कोडिंग। यीशु मसीह को लोग बहुत कोट करते रहे अपने जीवन, उसकी पूरी सरकार फरीसी से बहुत कोट करती है, इवन शैतान ने कोट किया, ये लिखा है, फरीसी ने कहा ये लिखा है, वो लोग कोट करते रहे, यीशु मसीह मर के जी भी उठा, वो अभी भी कोट कर रहे हैं कि यीशु मसीह मर के भी। सवाल बाइबल को जानना, सवाल बाइबल को कोट करना नहीं, सवाल बाइबल को जीना है। और ये नहीं हो सकता कि बिना जाने जी, इसके लिए परमेश्वर आप पर इसे रिवील भी करेगा। फिलिप्पुस ने कहा है प्रभु क्या बात है कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। यीशु मसीह का जिनको पिता ने मुझे दिया, मैं हर एक पर ये बात प्रकाशित करूंगा, और जिस पर ये बात प्रकाशित होगी उसके यीशु कौन है वो वर्शिप करेगा। और वर्शिप अनकंडीशनल कंडीशन में होती है, बिना किसी अवस्था वाली परिस्थिति में होती है, बिना किसी शर्त वाली परिस्थिति में होती है, उसके लिए कोई शर्त नहीं होती है कि अगर प्रभु ने मुझे ये किया तो मैं आराधना करूंगा, क्योंकि वो सीड आपके अंदर में है। हालेलुया। सो परमेश्वर, आइए वापस चले रीति वचन निर्गमन किताब में, मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में घर से पढ़ा जाए, चैप्टर 3 वर्स 13। पढ़े निर्गमन 3 उसका 13 वचन से पढ़े। हम सब जानते हैं क्या समय है, ये इजराइल की छुटकारे का समय है। आमीन आमीन। ये परमेश्वर का वो प्रतिज्ञा जो उसने अब्राहम से किया था, उसके फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। और जब परमेश्वर कोई बात कह चुका होता है और जब उसका टाइम आता है, तो याद रखिए कि परमेश्वर डिवाइनली किसी को ऐसे व्यक्ति को राइज अप करता, खड़ा करता, इसके बारे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने चाहा तो मैं आने वाले समय में इन चीजों को प्रचार करूंगा कि परमेश्वर का जो तरीका है, जो वे ऑफ वर्किंग है खुदा का, वो अनएक्सपेक्टेड वे से काम करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को उठा खड़ा करेगा जहां पर आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे। सोचो इजराइल मिस्र के उस परिवार में, उस हारून के परिवार में, मूसा के घराने में और अड़ोस पड़ोस में बात काफी समय से प्रकाशित थी या प्रचलित थी, मूसा यहाँ से भागा हुआ है। ओके, मूसा यहाँ से, उसके ऊपर में एक तंगा था, भगोड़े का, डरपोक का, और कैसे वो जब वापस आया और लोग कहें कि छुड़े, हाउ, कैसे वे लोग बिलीव कर सकते उस व्यक्ति पर। और हम खुदा को मेजर करते हैं, मेरे पास मेजर स्केल होता है, मैं आपको नाप के दिखाता हूं, और हम खुदा को नापते। खुदे बाइबल कहती है साम 78 है, क्या वो हमें जंगल में मेज बिछा सकता है? हाँ बोले, क्या हमें मेज भी खिला सकते हैं? वे मेजर कर रहे थे, नाप रहे थे, स्केल उनके पास था। वो जो धरती आसमान में समान, इसे कोई नाप रहे थे। दाना खाते जमीन आसमान में, और कहते क्या खुदे कर सकते? When you stop measuring God, then miracle will start. जब खुदा को नापना बंद कर देते तब आश्चर्य शुरू होते हैं। लेकिन हमारी मानसिकता है, मूसा छुड़ा गया तो भाग गया, तो डरपोक है, इसे तो मिस्र को मारा था, 40 साल बाद इसे है, इसे कुछ ना कुछ फिरौन के साथ इसका कोई ना कोई डील है, जैसे केजरीवाल के लेकर बीजेपी कर लेते हैं,
अगर आपने राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत सुना पड़ा हो तो इसी तरह की बातें वहां, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को डिवाइनली अट्रैक्ट किया। सबसे पहली बात कैसे अट्रैक्ट किया? डिवाइनली। और मूसा की उस कैरेक्टरिस्टिक्स को परमेश्वर जानता था कि ये साइंटिस्ट है। परमेश्वर जानता था कि मूसा दिमाग का बहुत साफ है। तो उसने एक ऐसा अचंभा वहां पैदा किया कि झाड़ी जलती थी पर भस्म नहीं होती। अगर आप झाड़ी को जलते हुए देखें आप क्यों अट्रैक्ट होंगे? ओके, जलते थे लोग, कूड़ा जलाते रहते, खेत में लोग पराली जलाते रहते, ठीक है, झाड़ी जल रही, ओके। लेकिन जब मूसा ने देखा, बाइबल में साफ लिखा, जब उसने देखा झाड़ी जलती तो है पर भस्म नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती, हाँ वो मुड़ा। परमेश्वर उस सारे बर्डन को, सारे बोझ को जो परमेश्वर ने आपको कभी दिया था, जो आज डिम हो गया है, धुंधला हो गया है, जिसके लिए आप केयरलेस हो गए, डिवाइनली अट्रैक्ट करेगा। आमीन आमीन। अगर तो परमेश्वर ने चुना हुआ है। और बाइबल कहती है मूसा इस अचंभे को देखने के लिए मुड़ा। हमें टर्न की जरूरत है। टर्न फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। हमें झूठ से सच्चाई की तरफ मुड़ने की जरूरत है। हमें दुनिया की मेंटालिटी से वचन के प्राथमिकता की ओर मुड़ने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम मुड़े। और परमेश्वर इसे हर एक चुने जन के लिए इसे करेगा। वो इस बात के लिए प्रतिज्ञा बद्ध है, वचन बद्ध है कि हर एक इलेक्टेड सीट के लिए वो कुछ डिवाइनली ऐसा करे कि वो व्यक्ति मुड़े। और मूसा अचंभे को देखने के लिए जब मुड़ा तब उसने सुना, मैं इब्राहिम, इसाक और याकूब का मेरे पास मत अपनी युक्तियों को वहां पर। और तब एक कन्वर्सेशन, एक बातचीत शुरू होता है। याद रखिए यहाँ पर एक रेवलेशन है जो मूसा को दिया जा रहा है। क्यों परमेश्वर ने परिचय दे रहा है? ताकि मूसा के लिए प्रकट हो कि परमेश्वर क्या है। और मूसा ने प्रकट किया द ग्रेट आई एम को, उस महान मैं हूं को मूसा ने प्रकट किया, क्योंकि मूसा पर इसे रिवील किया गया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें रेवलेशन और विजडम का आत्मा दे। हालेलुया। जब आपके पास रेवलेशन होता तो वे जान लेते, जैसे मैं कहीं विदेश में हूं या मैं कहीं किसी मीटिंग में हूं या आप कहीं जाते हैं, कभी आप गलत जगह में, मच्छर वाले जगह में, गर्मी वाले जगह में, बहुत सारे सोर्स वाले जगह में जाते हैं, आपको जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, कोई भी काम, कोई सिलसिला होता है, तो आपके दिमाग में एक बात रहती है, थोड़ा है मैं कल तो घर लौटूंगा, आज रात कल मैं, तो क्या आप उस कंडीशन में कुड़कुड़ाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको वहां रहना नहीं है। आपको वहां रहना नहीं है, आपको जल्दी वो सब छोड़ देना है। मुझे बाइबल बताती है ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। इसलिए ये कुड़कुड़ाना, ये चिल्लाना, इरिटेट हो जाना, आपा खो देना कोई बात नहीं। बहुत जल्दी मैं ऐसे जाने वाला हूँ और जो जैसा करता हूँ करता रह जाएगा। इसलिए अब इरिटेशन, क्योंकि मेरे पास एक रेवलेशन है, ये पृथ्वी मेरा घर नहीं है। और रेवलेशन ब्रिंग्स वर्शिप, वर्शिप ब्रिंग्स गॉड एग्जैक्टली व्हाट इज। आराधना बताती कि परमेश्वर वास्तव में क्या है। हमें सो ये सारी चीजें हो गई। और तब मूसा अपने उस मुख्य बिंदु पर आता है और कहता है मैं जाके तो कहूंगा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा, तो पूछे उसका नाम क्या है। सुनिए, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? क्या एक मिनट रुकिए, क्या वे इजराइली नहीं थे जो मिस्र में थे? क्या वो अब्राहम के संतान नहीं थे? क्या वे नहीं जानते थे कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम को मिस्र पटाने से बुलाया? क्या वे नहीं जानते थे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे पिता अब्राहम को 25 साल के इंतजार के बाद पुत्र दिया? फिर नाम का इनको पूछ रहे। जब प्रकाशन आता है तब वर्षिप आता है, तब आप वैसा आराधना करते कि जैसा कि उसके लायक है। बाइबल यह भी बताती है, रोमियो की पत्री के पहले अध्याय के अंदर यह भी बताती है, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बढ़ाया। परमेश्वर किसी खास तरह की वर्शिप के लिए डिजर्व करता है। आप उस तरह की वर्शिप जिसके लिए आप और चीजें करते, वो रिस्पेक्ट जिसको और चीजें देते, उस तरह की रिस्पेक्ट से खुदा को खुश कभी नहीं कर पाएंगे,
उसकी वर्शिप डिफरेंट टाइप की है, उसका रिस्पेक्ट डिफरेंट टाइप का है, वो अलग टाइप की वर्शिप के लिए डिजर्व करता है। लेकिन हम उसको समांतर में लेके चलते हैं। हम जैसे दूसरों को समझते हैं, हम जैसे अपनी पति और पत्नी को समझते हैं, अपने बच्चों को समझते हैं, वैसा रिस्पेक्ट वैसा अपने खुदा से भी करते हैं। नहीं, ये गलती है, ये चूक है हमारी। परमेश्वर उस उतने प्यार का डिजर्व नहीं करते अपने पति और पत्नी को करते हैं। परमेश्वर उससे ज्यादा प्रेम का मांग कर रहा है, या उसकी उतनी खूबी है कि उससे ज्यादा प्रेम करते अपने बच्चों को करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जेलसी वाला परमेश्वर। नबी कहता है अगर आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों और तमाम लोगों को छोड़ देते हैं या उनकी वजह से ये सब चीजें करते हैं, परमेश्वर को कभी सक्सेस नहीं देगा। परमेश्वर चाहता पहले आप उससे प्रेम करें। हमारी मूर्खता ये है कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम इनका क्या होगा। परमेश्वर कहता है, एक फॉर एग्जांपल से समझाता हूं। टोयोटा कार कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना, मैंने एग्जांपल कई बार दिया, मैं कई बार और देता हूं। टोयोटा कार कंपनी इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है जो कार बनाती है। पैसा होता है तो लोग टोयोटा को ही, इनोवा ही खरीदना चाहते हैं, पॉलिसी करना चाहते हैं, फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा डिमांड में है। टोयोटा कार कंपनी क्यों सक्सेस है, उसके पीछे एक रीजन है। किसी ने बताया था कि टोयोटा कार कंपनी में जैसे अलग अलग मैनेजमेंट बोर्ड का, क्वालिटी बोर्ड होता है, अलग अलग बोर्ड, तो उनके पास एक बोर्ड ऑफ पर्सनल है। और बोर्ड ऑफ पर्सनल का काम क्या है कि उन सारे इंजीनियर्स के लिए, उन सारे वर्कर्स के जो टोयोटा कंपनी के काम करते हैं, उनके फिजिकल चीजों के लिए, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके घर में पाए जाने वाले सिलेंडर के लिए, उनके बच्चों के स्कूल जाने के लिए, जो कुछ भी उनका जिसमें वो अपना समय इन्वॉल्व करते हुए व्यक्ति, वो बोर्ड ऑफ पर्सनल देखता है। और टोयोटा उन कंपनी के वर्कर से, इंजीनियर से कहती है आप हमारे लिए काम करें, आप बच्चों के लिए ना सोचे, हम सोचेंगे, आप बीबी के लिए ना सोचे, हम सोचेंगे, आप ये ना सोचे कि गैस खत्म हुई कैसे, हम वो सोच लेंगे, आप सिर्फ कंपनी के लिए सोचें। मुझे तक मुझे आगे बताना चाहिए। हमारा खुदा कहता है मत सोचो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हमने पढ़ा तो से बहुत बार, मत सोचो कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मत सोचो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनकी जॉब कैसे लगी। तुम अगर मेरे लिए सोच रहे हो, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे जूतियों के लिए, तुम्हारे बाल के लिए, तुम्हारे चप्पल के लिए भी सोचूंगा। उनकी चप्पल नहीं किसे, गॉड इज गॉड। लेकिन हम जानते नहीं कि किस परमेश्वर की आराधना की, इसलिए हमारी वर्शिप में कुछ जोश नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनकी जूतियां नहीं घिसी, उनका पौरुष नहीं कम हुआ। क्यों? अगर खुदा ये तब कर सकता था, खुदा आज भी कर सकता है, अगर हम सिर्फ उसके बारे में सोचें। वो बच्चा भी म्यूजिक से निकला होगा 8 साल का, 12 नंबर की, छोटे बच्चों के 12 नंबर का चप्पल पहन के निकला होगा, और 8 साल का निकला और 48 साल का हो गया अभी, वही वाला चप्पल पहन रहा है। क्या चप्पल भी बढ़ गई थी क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो महंगे पैटर्न नहीं गया होगा, मैं नहीं जानता क्या होगा। कुछ चीजें ऐसी रहने दो, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में, लेकिन जो प्रकट हुई हमारी से आ जाता है। प्रकट ये हुई कि उनके चप्पल भी नहीं घिसे। परमेश्वर रोटी को बढ़ा सकता है, भूनी हुई मतलब पकी हुई रोटी। परमेश्वर मरी हुई मछली को जो भून भी गई है, मरी हुई काफी नहीं होती, भून भी गई है, उसे बढ़ा सकता है। ओके, तो मैं सोचता हूँ कि वो चप्पल भी बढ़ा सकता है। हालेलुया, आप समझे? सो बाइबल यहाँ पर मूसा है और कहता है कि अगर वो पूछेंगे उसका नाम क्या, तो मैं क्या बताऊं नाम, वो पूछेंगे जरूर। सही बात है। परमेश्वर कहते हैं उनसे, कहते हैं इसका नाम मैं हूं है, उसी ने भेजा। और बाइबल बताती है कि मूसा गया वहां पर। बाइबल यहाँ भी बताती है कि पहले कुछ दिनों पहले कुछ समय तक मूसा को यकीन नहीं किया गया, इवन लास्ट तक मूसा पर सभी लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन तो भी मूसा अपने काम पर डटा रहा, क्योंकि जानता था उसके ऊपर डिवाइनली रिवील किया गया था कि तेरा क्या कमीशन है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए मूसा ने इजराइल पर परमेश्वर को प्रकट किया। इसीलिए अभी कहता हूं उन लोगों ने परमेश्वर को परखा, बाइबल बताता है उन्होंने परमेश्वर को परखा, जैसा मरीबा और मस्सा के दिनों में उन्होंने किया था, और उन्होंने उसे सच्चा पाया।
इसके बावजूद कि गॉड को मेजर कर रहे, नाप रहे, तौल रहे कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। क्या परमेश्वर जंगल में मांस खिला सकता है? क्या परमेश्वर चट्टान से पानी पिला सकता है? क्या परमेश्वर जंगल में मेघ भी खा सकता है? इसके बावजूद परमेश्वर ने उनके लिए किया। जब परमेश्वर को नापना बंद करेंगे ना, परमेश्वर क्या कर सकता है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या परमेश्वर अब्राहम से कहता है जब सारा हंसी, परमेश्वर कहता है क्या परमेश्वर की कोई बात कठिन है? नथिंग टू इम्पॉसिबल और नथिंग टू इम्पॉसिबल बिलीवर्स। सेम कैटेगरी। विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। क्या विश्वास करते हैं? एक बार चीनों ने भी नापा, मैं बरेली बता रहा था, 5000 की भीड़ थी, 2 मछली 5 रोटी। यीशु मसीह ने बोला बिठा दो इनको लाइन से, भक्ति में, और 5 रोटियां शायद 5 चेलों को पकड़ाई, एक थोमा भी था उसमें। और मैं शुरू से अपने मसीह में सोचता था कि थोमा ढोंगी था, लेकिन नहीं, नबी कहता थोमा ढोंगी नहीं, थोमा अविश्वासी। ढोंगी तो यहूदा ही था। हालेलुया। देखा क्या नबी है, सल्लूट है उसको। और फिर नबी अपने संदेश में कहता है बजाय कि मैं ढोंगी हूं, अविश्वासी होना पसंद करूंगा, क्योंकि अविश्वासी का इलाज है। और बाइबल में हमारे अविश्वास का इलाज कर, उपाय कर, इलाज है ढोंगी। इसीलिए यीशु मसीह चोरों पर तो रहम कर रहा है। बाइबल कहती पापियों का मित्र। 3 दिन ले सकते, खुदा बनाता है, पापियों के साथ खाता पीता है। तो बैद रोगियों को ही तो है नहीं, तो ये सारी चीजें। लेकिन बाइबल बताती जब उन्होंने रोटी दे दी, सबने रोटियां बांटना शुरू कर दी, थोमा ने इसके निकाला 5 ही रोटी, एक और थोड़ा और बढ़ा, 2 ही मछली और बढ़ा, 5000 लोग नापे बढ़ा है, 2 ही मछली है, 5 ही रोटी है, और बढ़ा इसके 5000 लोग हैं, और 5000 तो खाली पुरुष थे। और मुसीबत ये थी कि सवेरे से चले थे, भूखे थे, 2 खाने वाला 4 खाएगा, कैसे होगा? परमेश्वर का वचन कहता है एक तरह से समझ सकते परमेश्वर सुनकर थोड़ा नापना बंद कर बांटना शुरू कर, थोड़ा नापना बनकर बांटना शुरू कर, बांट देखो यूहन्ना का तो कमी नहीं हो रहा, बांटते जा रहा, देखो पत्रे भी बांटते जा रहा, कम नहीं हो रहा। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नहीं बांटता हूँ, मैं नहीं बांटता हूँ, थोड़ा ही बांटता हूँ। यीशु मसीह ने थोमा से कहा हे थोमा अविश्वासी नहीं, इधर थोमा अविश्वासी तरह की होगी। हालेलुया। थोमा का प्रभु का धन्यवाद, थोमा के लिए हमारे देश में आया और हमारे देश में सुसमाचार को प्रज्वलित किया, और आज शायद उसी की मिशनरी वर्क से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हालेलुया। आइए आगे बढ़े, आइए कुछ आराधना के प्रकार को दिखाएं आपके लिए। और मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा समून के बारे में, जो बूढ़ा याजक था। लूका का सुसमाचार 25 वचन से पढ़े। आराधना खुदा को वैसे प्रकट करती जैसा वो है। आमीन। सुनिए लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन। यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। ये कौन है? एक बूढ़ा याजक है। आमीन। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में इसे एक प्रतिज्ञा भी नहीं हुई। आमीन। परमेश्वर ने इस पर ये बात प्रकट करी थी कि जब तक तू परमेश्वर के प्रभु के मसीह को ना देख ले तब तक तू नहीं मरेगा। जब कोई चीज आप पर डिविनिटी रिवील कर जाती, डेथ, इवन डेथ, मृत्यु भी आपको ले नहीं सकती। वो प्रयास कर सकती है, अटैक कर सकती है, आपको नोच सकती है, लेकिन याद रखिए जब कोई चीज डिविनिटी रिवील की जाती है बाय द होली गोस्ट, कोई भी आपको उससे नहीं कर सकता। आमीन। समान नाम एक बूढ़ा व्यक्ति है, याजक जो भी रहता था, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था। किसकी शांति का? इजराइल की शांति का बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, ऑन हिम, इन हिम। यीशु मसीह के मरने से पहले, डे ऑफ पेंटिकोस्ट आने से पहले पवित्र आत्मा किसी में भी नहीं था, ऑन हिम। यीशु मसीह की जाने के बाद भी नहीं था। यीशु मसीह अंतिम दिनों में इन हिम होगा, वो दिन न बने।
वो दिन ये है जब वो अंतर होगा। सुनिए, पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ। किसके द्वारा? यही वजह है कि लोग छोड़ देते चर्च को, यही वजह है कि लोग बैकस्लाइड होते मैसेज को लेकर के, क्योंकि ये उन पर किसी पास्टर के द्वारा प्रकट किया गया होता है, क्योंकि ये उन पर किसी रिलेटिव के द्वारा प्रकट किया गया होता है। बट लेकिन जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का ये संदेश प्रकट किया गया है, वे तो जब तक यीशु को गोद में ना उठा ले, ये चीजें तो आपको खुशी शुरुआत देती। लेकिन ये हमारे पर डिवाइनरी में अभी हम शब्दों में जान है, लेकिन एक दिन हम अपनी आत्मा में से होने दे परमेश्वर की आंख को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से। यही असल में प्रार्थना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आमीन। पढ़िए। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा। किसको ना देख ले? मैं कुछ नहीं देखना चाहता। I want to only see Jesus. मैं सिर्फ यीशु को देखना चाहता हूँ। और मुझ पर हमें प्रतिज्ञा भी दी गई है, एक दिन हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, जैसा वो खाली हो बागे में दाढ़ी में छाता की जूती डंडी लेकर के और चरवाहा भेड़ उठा के, ऐसा तो खैर वो कभी था भी नहीं क्योंकि भेड़ उठाई उसने। मुझे नहीं मालूम कि समझ कभी भेड़ चराई हो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो फैमिली बिजनेस था वो कारपेंटर का था, चरवाहों के घराने का था नहीं। आमीन। लेकिन तो अभी चरवाहा था। आमीन। याजकों के घराने का नहीं था, फिर भी महायाजक था। हमारे प्रभु की बात क्या मैं क्या और मैं क्या कहूँ? हमारे प्रभु की बात निराली है। हालेलुया। वही हमारा प्रभु, उसकी मैं सेवा करता हूँ। और इस बात पर मैं टिप्पणी नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। आमीन। याद रखिए। और उस पर प्रतिज्ञा दी गई थी पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। तब तक मृत्यु को ना, किसको देखेंगे पहले हम? मसीह को। आमीन। आपके पास चांस है, ऑप्शन है कि आप किसको देखना चाहते हैं, डेथ और जीसस। दुनिया मृत्यु को देखेगी, फिर यीशु को देखेगी, फिर सारी आंखें यीशु को देखेगी। पहले मृत्यु को देखेंगे फिर, लेकिन यह यहाँ पर कलीसिया है, झुंड है, परमेश्वर छोड़ा, पहले हम यीशु को देखेंगे, फिर हम मृत्यु में जाते हुए देखेंगे। देखो नहीं, लेकिन कुछ लोग उल्टी चाल चलेंगे, कुछ लोग साथ उल्टा होगा मामला। पहले मृत्यु को देखेंगे, ग्रेट रेवलेशन को देखेंगे, महान विपत्तियों को देखेंगे, महान बीमारियों को देखेंगे, और तब फिर प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। लेकिन छोटा झूठ यहाँ पर है, जो पहले यीशु मसीह से मिलने जा रहा है, आराधना करेंगे, प्रेरित करेंगे, और फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी बात है, यहाँ जा रहा है, ऐसी बात है। ओके, आगे बढ़ते। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। किसके सिखाने से? कहाँ गया वो? ये वहां पर कौन था? आज ही मंदिर क्यों गया? अब कल्पना करते हैं, मरियम नाम की एक छोटी सी लड़की, जिसका भी कुछ दिन पहले शादी हुआ है, जो भी शायद मंगनी हुई अभी, 16-17 साल की लड़की, औरतों की बड़ी औरतों की लाइन में, कुछ राजघराने के लिए होंगी, कुछ याज की घराने के लिए होंगी, और कोई किसी, और वो सब अपने गुलाबी कंबलों में लिपटे हुए बच्चों को लेके खड़ी रही होंगी। और वहां पर शायद मरियम एक 2 दिन से वही कपड़े से पहने रही होगी, और गोबर और जानवरों के यूरिन की स्मेल उसके कपड़ों से और यीशु मसीह कपड़ों से, अब यीशु मसीह को भी लेके खड़ी होगी। और बड़े बड़े पादरी तो उधर जाने से स्मेल आती है। मैंने सुना है मैसेज की कलीसिया कहीं गई है, वहां पर 3 तरह की कैटेगरी है। बड़े लोग, अमीर लोग एयर कंडीशन में बैठते हैं, उसके थोड़ी बात वाले फ्रंट में बैठते हैं, और फिर थोड़े और जो ऐसे ही है सच्चे वाले विश्वासी, उन लोगों से पीछे बैठाया जाता है। मैंने कहा प्रभु माफ कर, ऐसे कलीसियाओं से मुझे यीशु मसीह चेलों में पहचाना नहीं जाता था कि चेले कौन है, यीशु मसीह कौन है। मुझे वही वाला यीशु मसीह दे दे कि यहूदा को चुन के बताना पड़ेगा ये वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। और अगर पादरी निकोलाई बात कहते, निकोलाई बात ये है, और खुद उसी में चल रहे हैं, लेवी और जनसाधारण को अलग कर रहे हैं, वर्गीकृत। एक वीडियो है YouTube पे, चैनल ध्रुव राठी का, कभी कभी आप कुछ चीजें जानिए, रियलिटी आप देख करो। उसने कहा हमारे देश में आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें होती है,
और ये जातिवाद और गरीबता, उसने कहा इसी के बीच में एक और इज्म है या एक और बात है जिसे क्लासिज्म कहते हैं, वर्गीकरण करना, वर्ग अलग अलग, ये अमीर है या गरीब है। कभी अपने अखबार वाले को सर कह सकते आप? ये क्लासिज्म है, क्यों नहीं कह सकते? अरे तो अखबार वाला है, यही तो डिवीजन है। दूध वाले इसको सर कहेंगे, वो काम मैडम कैसे आप नहीं कह सकते? क्लासिज्म। हम अलग क्लास के, हम नौकरी वाले, हम अमीर है, और ये तो बर्तन। क्लासिज्म, वर्गीकरण। वो बर्तन वाली मैडम क्यों नहीं हो सकती? वो किसी की तो माँ है, किसी की तो वाइफ है, किसी की तो बहन है, उसकी घर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हम ह्यूमन कैटेगरी से ही निकल गए, हमने ह्यूमन में क्लासिज्म लगा दिया, वर्गीकरण लगा दिया। गॉड मेड मैन बी मेड जेंटलमैन कहते, लेकिन जेंटल नहीं, स्लेव बनाया। रेमंड का ये पुराना स्लोगन है। अच्छा, रेमंड के बारे में बात करते करते, रेमंड ने अपनी संपत्ति जो भी उसका नाम था मालिका बेटों को दे दी, आज वो किराए के मकान में रहता है। पढ़ लेना हिस्सेदार। सो क्लासिज्म। अब वहां पर वो मरियम लेकर खड़ी होगी। अब मैं कल्पना करता हूं, एक बूढ़ा व्यक्ति जो 70-80 साल का है, कैसे लंगड़ाते हुए, कैसे ऐसे करते हुए आया होगा, और वो रो में चलता रहा होगा 15-20 जो भी औरतें रही होंगी, चलता रहा होगा। कहां से वो 80 साल का व्यक्ति 8 महीने के इस मसीह को कैसे जानेगा कौन सा प्रभु है? और जैसे वो चलता रहा, 1 पार किया, 2 पार किया, 6 पार किया, 8 आप इसे पढ़ेंगे तब उसने आराधना करेंगे। When saw Jesus, आइए बड़े क्या लिखा हुआ? जो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया। किसको अपनी गोद में लिया? जो उसको प्रतिज्ञा मिली हुई थी। जब आपकी प्रतिज्ञा आपकी गोद में आती है, तब एक अच्छी और सच्ची आराधना शुरू होती है। जब प्रतिज्ञा के चारों तरफ नाचते तभी ये नहीं होता है, जब प्रतिज्ञा में जानते तभी ये नहीं होता है, जब प्रतिज्ञा में विश्वास करते तभी ये नहीं होता है, लेकिन जब प्रतिज्ञा की गोद में आ जाती है, आप उसे पा लेते हैं, तब वर्शिप शुरू होती है। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। ये आराधना तब ये होती है गोद में आती है। प्रतिज्ञा के तो नाचने का समय खत्म हो गया, अभी प्रतिज्ञा को पकड़ने का समय है। हालेलुया। सुनिए आगे। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। इसलिए अगर आप चाहें इन चीजों को, आप इंग्लिश में पढ़िए, उसने वर्शिप किया। सुनिए, धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को। कब शांति मिलती है बिलीवर की जिंदगी में? जब वो चर्च मेंबर बनता है, जब वो बपतिस्मा लेता है, जब बहुत ज्यादा दुआ करता है, जब वो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता है, ठीक है, ये सब हमारी रिचुअल्स है, लेकिन तब जब आपके पास आपकी गोद में प्रतिज्ञा होती है, जब आपकी आंखें उद्धार को देख लेती है, तब वो सैटिस्फैक्शन, वो पीस, वो शांति आती है। हालेलुया। आप अपने दास को शांति के साथ विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के एक बात हमारा नबी कहता है, प्रचारक बहुत बढ़िया बात कहता है, जब तक आप यीशु को गोद में ना लेना, मर मत जाना। आमीन। यीशु को गोद में लिए बिना मर मत जाना, वरना कोई सुनवाई नहीं है। कौन कहाँ हो गए? जब उसने गोद में लिया उस प्रतिज्ञा के पुत्र को, अपने प्रति दिए गए परमेश्वर के वायदे को, उस शांति को जो परमेश्वर ने वादा किया, जब गोद में लिया, अब शांति के साथ। कोई शांति मेरे जीवन में तब तक नहीं होगी जब तक कि प्रतिज्ञा जो मेरे लिए है, जो मुझे दी गई, इसका मैं विश्वास करता, मेरे गोद में नहीं आ जाता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हालेलुया। तो ये तो पहला व्यक्ति था जिसका मैंने हवाला दिया। ये कुछ और व्यक्तियों को ले, 3 बुद्धिमान पुरुषों को ले। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 से ही पढ़े, मैं देखता हूं कहां से पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय, और इसके आप पढ़े, ठीक है,
चौथी आयत से पढ़े, बल्कि ठीक है दूसरी आयत पढ़े। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। अब यहां याद रखिए, ये बहुत ही बाइबल कहती है बुद्धिमान पुरुष थे, दे आर वाइज मैन। ये नक्षत्र सालों के जानकार थे, पंडित थे, विद्वान थे, और इनके लिए यीशु मसीह 2 साल के अंतर में भी, 2 साल के अंतराल में भी यहूदियों का राजा था। इनके लिए अन्य जातियों का राजा नहीं था, यहूदियों का राजा था, जबकि ये अन्य जाति थे। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब इन्होंने तारा देखा ही आनंदित, एक तारा आपको परमेश्वर के पुत्र के पास, यहूदियों के राजा के पास, आपकी प्रतिज्ञा के उस महान व्यक्ति के पास ले जाता है। और इसी तारे के बारे में बिलाम नबी ने गिनती की किताब में भविष्यवाणी करी थी। अगर आप जाकर पढ़ेंगे बिलाम नबी भविष्यवाणी को, आमीन, उसने इसी तारे की भविष्यवाणी करी थी। और ये तारा उन्हें कहां लेकर गया? यरूशलेम लेकर गया। लेकिन यरूशलेम में कुछ भी रिवील नहीं किया गया था किसी पर, इसलिए यरूशलेम हमेशा की तरह शांत था। यरूशलेम में कोई मालूम नहीं, नबी क्या यरूशलेम मालूम क्या चल रहा था? यरूशलेम में चल रहा था कि हमें अंगरखा कितना ऊंचा पहनना चाहिए, याद है? लोग लड़ रहे थे। यरूशलेम में चला था कि हमें खुदा बोलना और परमेश्वर बोलना है। यरूशलेम में चला था प्रभु बोल लेना और नहीं लेना है। यरूशलेम में चल रहा था कि इसमें को सर ढकना है और नहीं ढकना है। और इन्होंने सोचा कि यरूशलेम में तो बीमारी चल रही होगी क्योंकि मसीहा आया हुआ है। सोचो अगर किसी के जीवन में मसीहा आ जाए तो कितना रिवाइवल के अंदर रहेगा। और यही थिंकिंग से, इसी माइंडसेट से यरूशलेम गए थे। लेकिन यरूशलेम पहुंचे तो यरूशलेम तो शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यरूशलेम में हुआ तो था लेकिन किसी पर नहीं भी। ये वजह कि बहुत सारे लोगों पर बेदारी होती, बहुत सारे पास नहीं होती है। हालेलुया। और ये वहां पर गए तो नबी कहते ये सारी, लेकिन नबी कहते जब सारी याजक और सारे लोग आपस में मन सिद्धांतों को लेकर लड़ रहे थे तो नबी कहते बुद्धिमान लोग मसीहा को प्रणाम कर रहे हैं। और आज जब बुद्धिमान, जब सारे याजक लोग तमाम तरह की बातों को, डॉक्ट्रिन को लेकर लड़ रहे तो बुद्धिमान लोग मसीहा को प्रणाम कर रहे, मसीहा की वर्शिप कर रहे। वे जानते कि मसीहा यहाँ है। अगर वे बुद्धिमान है तो इन बातों के लिए डॉक्ट्रिन लड़ेंगे नहीं। बुद्धिमान लोग मसीहा को प्रणाम कर रहे, याजक लोग हालेलुया। यही तब हुआ था, यही आज हो रहा है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। क्या करने आए? प्रणाम करने, वर्शिप करने आए। वर्शिप खाली हाथ नहीं होती, खाली हाथ नहीं होती। हमें प्रेज एंड प्रेज कर सकते, खाली वर्शिप नहीं कर सकते। सुनिए आगे, प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा उन्होंने मैसेज लीक कर दिया। उन्होंने मैसेज क्या कर दिया? मसीह आ गया। हेरोदेस जैसे पुराने जिस धर्म से मैं आया हूं उनके कथा कहानियों में जैसे ही कोई तपस्या करता था तो वहां पर एक व्यक्ति का सिंहासन हिल जाता था। उसका तपस्या करो, मेनका भेजो, अप्सरा भेजो, जो भेजो उसका तपस्या करो, उसका सिंहासन हेरोदेस का हिल गया। मसीह आ गया, यहूदियों का राजा, क्योंकि राज तो मैं कर रहा हूं। मसीह आ गया, यहूदियों का राजा आ गया। बताओ किधर है? प्रणाम करने में भी आऊंगा, लेकिन हम जानते हैं मकसद कुछ और। सुनिए आगे। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अच्छा, राजा उनका था ना, वो मसीहा वेट कर रहे थे उसका, घबरा क्यों गए? मुझे पता है कोई आने वाला, मैं इंतजार भी कर रहा हूं, आ गया, मैं घबरा जाऊं? अरे एक्साइटेड हो जाऊं मैं चिल्लाऊं, मैं खुश हूं, मैं झूमूं, मैं नाचूं, क्योंकि इसका मैं वेट कर रहा तो आ गया। इनके काम पूरे थे। सही बात है। लोग ज्योतिष से नफरत क्यों करेंगे? काम पूरे। हालेलुया। घबरा गया। तब उसने लोगों के साथ सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि यह भविष्यवक्ता के द्वारा। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वर्ष 8। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। अभी इन्होंने तारे को छोड़ के कहां पहुंच गए? राजा के पास। और राजा के पास पहुंचने में एक खतरे में पड़ गए थे, इनकी जान पर बनाई थी। वो तो भला परमेश्वर ने रास्ता बदलवाया, कभी कभी करना पड़ता है। तो
फिर जो राजा की बात सुनकर के चले गए, वर्ष 9 क्या कहती है, आगे बढ़े। राजा की बात सुनकर चले गए तो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था, यानी जिस तारे को उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी गाइडलाइन छोड़ दी, जिसका मार्गदर्शन छोड़ दिया था, अभी उनको फिर मिला। और उनके आगे आगे चला, हाँ। और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर, उस किसको देख करके, तारे को, और यहाँ पर इंग्लिश वर्ड क्या है, क्या किसी पास इंग्लिश बाइबल है, क्या किसी पास इंग्लिश बाइबल है? वर्स 10, Gospel of St. Matthew chapter 2 verse 10. When they saw the star, they rejoiced with them. Rejoice, not worship. Rejoice किया उन्होंने, किसको देख करके? और शायद हम 1965 के बाद से जितने भी लोग अभी तक आए, और हम सब आनंद मना रहे, क्योंकि उस तारे ने हमें वहां इंडिकेट किया जहां मसीहा है। Now next verse इंग्लिश में पढ़ते, verse 11. And when they were come into the house, और जब उस घर में पहुंचे, they saw the young child with Mary, और वहां पर उन्होंने जवान बच्चे को देखा, his mother, और उसकी मां मरियम को, and fell down और गिर गए and worshipped him. और आराधना करी। आप यीशु को देखे बिना आराधना नहीं कर सकते, आप विश्वास करते हैं, प्रेज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्शिप आएगी वो सिर्फ यीशु को देखने के बाद आएगी। तारा आपको आनंद कर सकता है, तारा आपको खुश कर सकता है, रिजॉइस कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने यीशु को देखा, the worship him, उन्होंने उसकी क्या करी? आराधना परमेश्वर को वैसे प्रकट करती जैसा वो है। हालेलुया। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चले। Amen. Gospel of St. Mark chapter 5 verse 1. Gospel of St. Mark chapter 5 verse 1. मरकुस का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़े। और वे झील के पार गेरसेनियों के देश में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? झील के पास गेरसेनियों के देश से पहुंचे। और जब वह नाव पर से उतरा, जब वह नाव पर से उतरा, तो तुरंत एक मनुष्य हाँ, जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी, किसमें? एक व्यक्ति पुरुष था, इसमें अशुद्ध आत्मा नहीं थी, आत्माएं थी, कब्रों से निकलकर हमें उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता वह था। कब्रों में, यहाँ पर रखिए, इस व्यक्ति की जो फिजिकल कंडीशन है बहुत ही पुअर है। ये व्यक्ति किसी तरह से क्रिश्चियन या जीव से बिलीवर नहीं दिखता है। सही बात है। ये जितना बुरा हो सकता है उतना बुरा दिख रहा है। आमीन आमीन। बट इसमें एक सीड था। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर की आराधना व्यक्ति नहीं करता है। आप यीशु मसीह की आराधना अपने मेंटल स्टेटस में नहीं कर सकते, लेकिन आराधना करने वाला जो बीज है, वो परमेश्वर के पुत्र का जो बीज है, जिसमें परमेश्वर ने वचन को जाहिर करता है, वो उस यीशु मसीह को देख करके आराधना करता है, वो किसी भी कंडीशन में रहे। आमीन आमीन। यस आमीन। यहाँ पर बाइबल में है। आमीन आमीन। सुनिए, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकड़ों से भी नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियां और सांकड़ों। याद रखिए, आप कोई किसी को कोई बात सिखाई जाए 10 बार और ना समझ में आए उसके और ना करे वैसा, तो सेम कंडीशन है। सही बात है। फिर वो व्यक्ति कुछ और नहीं, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ ही है। अगर वो बार बार समझाने पर भी चीजों को नहीं समझता। सुनिए, वह बार बार बेड़ियों सांकड़ों को बांधा गया। और बेड़ियां सांकड़ जानते हैं परमेश्वर के वचन को भी दर्शाती है। शैतान किससे बांधा गया? एक बड़ी जंजीर से। आमीन आमीन। हम जानते हैं हर एक वचन मिल करके जंजीर ही बनती है। हमें सुनिए आगे। पर उसने सांकड़ों को तोड़ दिया, लेकिन वो वचन को तोड़ देता है और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ओ, ये सब हटाओ, ठीक है। और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। कोई नहीं। हमें वह लगातार रात दिन। अच्छी तरह डिटेल लिखने की क्या जरूरत थी? सही बात है। कई बार हम शैतान की महिमा बहुत करते हैं। शैतान ऐसा है, शैतान ये करा दिया, उसकी महिमा मत करो। क्यों? बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा ताकतवर है, मत करो। उससे ज्यादा कहीं हमारे यीशु मसीह करने की जरूरत नहीं है। सुनिए, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देख। किसको? हर प्रकरण में एक ही व्यक्ति कॉमन है। यीशु आमीन। हर इस दृष्टांत में एक ही व्यक्ति कॉमन है। नो प्रॉफिट, नो प्रीस्ट, नो किंग, जस्ट जीसस। हालेलुया। I want to see Jesus. हालेलुया। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा। कहां?
दूर ही देख करके दौड़ा और उसे प्रणाम किया। एंड वर्शिप हिम। आमेन। क्या ये संभव है कि व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन से दूर है, कलीसिया में नहीं है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, अपने शरीर को गड़बड़ कर रहा है, क्या ये संभव है कि वो आराधना कर सकता है? यस। तो क्या ये संभव है कि व्यक्ति बिल्कुल लीगलिस्टिक सही दिख रहा है और आराधना करे? दोनों बातें हो सकती है, पॉसिबल है। और हमने यीशु मसीह के मत्ती के सुसमाचार 15 के 9 में देखा है। आमीन आमीन आमीन। बाइबल कहते हैं दूर से यीशु मसीह को क्या किया, उसने प्रणाम या वर्शिप की आराधना करी। हालेलुया। आइए एक और जगह चले, रेवलेशन चैप्टर 5, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, और उसके हम पढ़ेंगे वर्ष 7 पढ़ेंगे पहले। अगर आप इस पूरे चैप्टर को जानते, जो लोग स्टडी करते हैं, जो लोग मोहरों के बारे में जानते हैं, जानते हैं चैप्टर वो जगह है जहां पर स्वर्ग का एक दर्शन है, विजन है, जहां पर यूहन्ना उस सिंहासन पर एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके हाथ में एक छोटी खुली किताब है जिस पर 7 मोहर बंद की गई है, उस किताब में यूहन्ना का नाम है। इसीलिए पौलुस ने कहा परमेश्वर होने पाए कि आपको बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा दे, कि जब तक आप पर कुछ डिवाइनली ओपन नहीं करता, रिवील नहीं करता, आपकी आराधना नहीं शुरू हो सकती। आप प्रेज कर सकते हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो, लेकिन आप मेरे सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है। वर्शिप और प्रेज में फर्क है। आमीन। परमेश्वर वर्शिपर को ढूंढ रहा है। वी आर वर्शिपर, हालेलुया। नॉट जस्ट प्रेजिंग करने वाले। हालेलुया। ये वर्शिपर, और हम सिर्फ यीशु मसीह का प्रशंसा नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह कैसा था, वो यीशु मसीह ऐसा था, वो यीशु मसीह ऐसा था, हम यीशु मसीह को फॉलो भी कर रहे हैं। आमीन आमीन। हम उसकी सिर्फ प्रशंसक नहीं है, फॉलोवर। आमीन। विराट कोहली के फैंस बहुत थे, कभी फॉलोवर मिले तो बताना, किसी के भी हो सकते हैं। आमीन आमीन। यीशु मसीह के फैंस दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग हैं। सही बात है। बहुत से लोग यीशु मसीह के फैंस होते, बहुत से लोग किसी प्रचारक के फैंस होते, और ठीक है आप फैंस है, कोई इसमें दिक्कत, लेकिन हमें यीशु मसीह का फॉलो करना है। आमीन। हालेलुया। सो उस नामों को जानने के लिए यूहन्ना रो रहा था, जैसे सिमोन जो बूढ़ा लड़का वो वेट कर रहा था, वो हर एक दिन बढ़ने के साथ बूढ़ा हो रहा था, वो जानता था कि मैं अब ज्यादा समय नहीं, अभी और कितना देर होगा। हालेलुया। लेकिन एक दिन मसीहा आ गया और उसे प्रतिज्ञा बोल दिया, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। इससे पहले कि अब यीशु मसीह को गोद में ना ले, मर मत जाना कहीं, दिक्कत हो जाएगी। आमीन। तो वो यूहन्ना रो रहा था और उसने एक अनाउंसमेंट देखा। मैं इस अनाउंसमेंट को इसे आपके सामने ड्रामेटिक अंदाज में समझाता हूं। उसने एक अनाउंसमेंट देखा, कौन इस पुस्तक को लेने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के, कितनी मोहरें? कोई एक तोड़ सकता, 2, 3, 6 तोड़ सकता, 7 नहीं तोड़ सकता, 7 सिर्फ एक ही तोड़ सकता। इसका नाम यीशु मसीह है, जो बद के और निम्न है, जो जयवंत योद्धा है, जो माइटी कॉन्करर है। हालेलुया। वही ऐसा कर सकता है। तो ये अनाउंसमेंट कहां गई? जैसे अभी कुछ होने वाला था, एक अनाउंसमेंट डिडोरिया से, भाई रिंकू बताते मेरे साथ, मीडिया कौन दूसरा डिडोरिया, सब लोग सुने ये मूर्ति, ये उस समय का मीडिया था। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने स्वयं स्वर्गदूतों को चुना, क्योंकि कोई डिडोरिया, कोई मीडिया पृथ्वी पर कर सकता, स्वर्ग किसे करेगा? आपकी पहुंच, आपकी अप्रोच स्वर्ग तक नहीं है, उसके लिए स्पेशल मीडिया चाहिए। यूहन्ना कहता है मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग में कहते सुना, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे कौन इस पुस्तक को लेने, ना सिर्फ लेने और इसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। यूहन्ना कहता मैंने स्वर्ग में किसी को नहीं पाया, मैंने पृथ्वी पर किसी को, और अभी तक जब ये ओपन नहीं हुआ था तभी तक क्या सीन था? वीपिंग। आमीन आमीन। जब तक रिवील नहीं हुआ तब तक रोना था, जब तक रिवील नहीं है तब तक यूहन्ना बूढ़ा व्यक्ति इंतजार कर रहा है, जब तक रिवील नहीं है सामने में विचार करे, जब तक रिवील नहीं है मूसा भगोड़ा है। पॉइंट टू बी नोटेड। जब तक रिवील नहीं है लाइफ में ऐसे चल रहा है। बट नबी कहता जब आप पर ये डिवाइनली रिवील किया जाता है, देन वर्शिप स्टार्ट, और उस स्टार्ट वर्शिप को कोई शैतान कभी रोक नहीं सकता। और लेकिन कोई स्वर्ग में मैं अनाउंसमेंट सुनता, फिर चलिए पृथ्वी के नीचे जाए, पृथ्वी के नीचे कौन है? वे लोग मरे हुए, वो शायद गया डैनियल, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या तुम मोरों को ले सकते हो, खोल सकते हो? मैंने कहा भाई मुझे तो पहले ही कहा जाके सो जा, मैं तो सो रहा हूँ, कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, दर्शन पढ़ो जाकर। उसे कहा जाके तू
जब समय आएगा ये ओपन हो जाएगा। डैनियल के बाद वो पहुंचता कहाँ? सुलेमान के पास। सुलेमान, खुदावन ने तुझे बड़ी बुद्धि दी है, क्या तू मोहरों को ले सकता, खोल सकता है? सुलेमान का भाई माफ कर, वो सारी बुद्धि इजराइल की थी। ये जो किताब है ना, इसमें चुने हुए किताब है, इसमें कोई लेन देन नहीं है। इजराइल का न्याय किया मैंने बुद्धि से, और आखिर में मैं पत्नियों के चक्कर में मूर्ति पूजन भी हो गया। तो सॉरी, अब्राहम के बाद, अब्राहम तू तो विश्वास का पिता है, खोल दे मोहरों। नहीं भाई, एक बार डर लग गया था, मौत का वैसा आ गया था। ओ दाऊद मोहरों को खोल दे। दाऊद ने कहा भैया तू तो परमेश्वर के हृदय जैसा है। मेरे बस नहीं। अच्छा, वो पृथ्वी के नीचे, अब पृथ्वी पर आ जाओ। वो बड़े बड़े विश्व, बड़े बड़े कुओं, बड़े बड़े खड्डे, आने क्या मोहरों को खोल सकते हैं? सर मोहरे क्या मतलब है? पवित्र आत्मा हमने तो चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा भी, मैं तो सोचता कि चर्च एक बार जा रहा हूं तो ठीक है। मैं सोचता था कि हम दुआ करते सुबह शाम, ठीक है, बस हो गया। मैं सोचता था कि मैं 10वां दे दिया, मैं लेक्चर में जा रहा हूं। पवित्र आत्मा हमने तो पृथ्वी पर तो मोहरे के बारे में ऐसे ही है। चलो पृथ्वी पर प्रेजेंट पास सभी लोगों के पास, अब पहुंचे स्वर्ग में। वहां पर कहता माइकल कम, मोहरों को ले, किताब को ले, खोल इसे। तू तो एक माइटी एंजल है, तू तो एक वॉरियर है, तू तो परमेश्वर का सेना का प्रधान है। माइकल ने कहा बेटा जॉन, बात ऐसी कि मामला ह्यूमंस का है और मैं ठहरा स्वर्गदूत। ये मामला किसका है? ह्यूमंस का, मानव लोगों का है, ह्यूमंस का। ये किताब आदम को दी गई थी, उसने गलती से इसे खो दी। तो आदमियों के मामले में स्वर्गदूत इंटरफेयर नहीं करते। तो मामला हो गया खत्म। बाइबल कहती और तब यूहन्ना फिर फूट करके, क्योंकि अब तो कुछ हो नहीं सकता, ना आराधना हो रही है, ना प्रेजिंग हो रही है, ना वहां पर कुछ आनंद हो रहा है, ना वचन हो रहा है, वो तो किताब बंद है, वर्शिप नहीं हो रही है, पिन ड्रॉप साइलेंट। हालेलुया। तब वहां पर किसी ने यूहन्ना के पीठ पर हाथ मारा, यूहन्ना मत रो। पहली बात यह कि रोने का टाइम खत्म हो गया। पहली बात यह कि नाउ टाइम स्टार्टेड वर्शिप, रोने का टाइम खत्म हो गया। यूहन्ना मत रो, देख यहूदा के गोत्र का सिंह। हालेलुया। क्या हुआ? वो क्या करने के लिए? इस पुस्तक को लेने, ना सिर्फ लेने बल्कि उसकी सातों मोहरों को तोड़ने के योग्य है। वर्ष 7। अब हम आपको डिटेल मिल जाएगी। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, किसने? मेमने ने। ना सिर्फ मेमने ने बल्कि लहूलुहान मेमने ने। उस पुस्तक को मांगा नहीं। प्लीज सर, अगर आपकी मर्जी है तो किताब मुझे दे दीजिए। ले लिया। जब जयवंत होते हैं रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं आपको। सीधा से रिक्वेस्ट ना करें, बीमारी प्लीज चली जा। In the name of Jesus। रिक्वेस्ट कब होता है? आपकी कुछ हंसी होती है, कुछ गड़बड़, दाम नहीं, आपने अकाउंट देखा पैसा उतना ही नहीं, बिल बन के 10,000 का, बैंक में 9,500 सब मैं दे दूंगा। अब 10 का बना 20 दे दूंगा। आमेन आमेन हालेलुया। तो रिक्वेस्ट नहीं कि प्लीज वो किताब दे दीजिए। क्या मैंने पृथ्वी पर आपका नाम नहीं लिया? क्या मैं चर्च नहीं किया? क्या मैंने बाइबल नहीं बहुत पढ़ी? इतने से किताब नहीं मिलती। मैं कलवरी पर जान दिया, मैंने लहू को बहाया है, मैंने दानते सही है, मैंने गालियां खा के गालियां नहीं दी है, इसलिए मैं जयवंत हुआ हूँ। इसलिए मुझे रिक्वेस्ट नहीं करी किताब मुझे दे दी प्लीज। उन्हें पुस्तक ले ली। या आपका नाम था, या आपका जीवन था, या आपकी प्रतिज्ञाएं थी जो परमेश्वर के हाथ सुरक्षित थी, और यीशु मसीह ने आपके लिए ले ली और आपको रिलीज किया। ये जगह आपकी है, उद्धार आपका है, सब कुछ आपकी है। उन्होंने हमारे धन को खरीद लिया, ले लिया, हमें रिलीज किया। और जब ये रिलीज आपका हो जाता है, तब वर्षिप शुरू होती है। हमें ऐसा नहीं है। सुनिए, जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। वेट, अभी तक किसके सामने गिर रहे? सिंहासन के सामने। कोई आराधना नहीं हो रही, कोई दंडवत नहीं हो रहा, कोई वर्शिप नहीं हो रही, लेकिन किताब ले ली तो किसके सामने गिर पड़े? गॉड हेड को समझ लेना। स्वर्ग में 2 परमेश्वर की आराधना होती है।
वो 24 प्राचीन चारों प्राणी स्वर्ग में परमेश्वर के अलावा किसी का आराधना नहीं कर सकते। वो बाउंड है, वो रिमोटेड है। जैसा मैंने रिमोट की कहानी आपको समझाई थी, एक व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अनपढ़ हो, उसके अंदर में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, लेकिन एक रिमोट में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता। एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ और हस्बैंड दोनों नौकरी करते थे, बाहर जाते थे हमेशा, और उनकी छोटी बच्ची शायद तो थोड़ी अपंग थी और वो घर में रहती थी। उन्होंने एक रोबोट खरीदा होता था कि उसकी रखवाली करे, और उस रोबोट में फिट किया था इसे कमरे से बाहर नहीं जाने देना, और ये समय चलता रहा। लेकिन एक दिन उस घर में आग लगी, चूंकि लड़की समझदार थी, चाहे छोटी वो दरवाजे पर भागी, वो तो रिमोटेड रोबोट अंदर फीडी उजारी दरवाजे, वो निकल सकती तो बच सकती थी, लेकिन वो रिमोटेड रोबोट उसको बाहर अंदर ला रहा है, क्योंकि कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड। सब लोग ऐसे रिमोटेड है, वो परमेश्वर के अलावा किसी का, लेकिन भाई उन्होंने मेमने की आराधना करी। क्या फर्क है परमेश्वर दो परमेश्वर सब में? वो हम जानते हैं कि मेमना कौन है, और वो कब लहूलुहान होता, 2000 साल पहले लहूलुहान हुआ था। हमने कड़वरी पर रक्त रंजित देखा, हमने लहूलुहान देखा, आज भी कड़वरी पर रक्त गीला है, उस लहू ने आपके लिए छुड़ाया है, आपकी सच्चाई है, जिसे आपने बख्शी, आपको रिलीज किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या समझे? और आगे कहता ले ली, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो कोई बिना गिफ्ट के, कोई बिना वर्षिप के नहीं था। तीनों ने, किसी ने सोना चढ़ाया, किसी ने मूल चढ़ाया, किसी ने लोहान चढ़ाया। बुद्धिमान थे वे। लेकिन अगर आज की डेट में देखें, 2 साल के बच्चे क्या गिफ्ट लाए? लोहा। वे जॉनसन में गिफ्ट देते। 2 साल के बच्चों क्या गिफ्ट दोगे आप? सोना मूल लोहान। क्या करेगा वो 2 साल का बच्चा? 2 साल के बच्चों को आप सोना मूल लोहान दोगे कहीं? लेकिन वो बुद्धिमान थे। उन्होंने 2 साल का बच्चा उन्होंने कहा यहूदियों का राजा, इन्होंने राजा के लिए गिफ्ट लाए थे, ना कि बच्चे के लिए। आज आप किसके लिए गिफ्ट ला रहे हो? आज किसकी आराधना करो? पास्टर की और परमेश्वर की, जिन्होंने जो जैसे था उन्होंने यीशु मसीह को ऐसे देखा। बाल-जबूल वाले कहते इसमें बाल-जबूल है। जैसा परमेश्वर के लिए आपके पास रेवलेशन है, वैसे आप हो। जैसा आप परमेश्वर को सोचते हो, जैसा उन्होंने सोचा बाल-जबूल है, ये सामरी है, इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, तो वैसे ही थे। लेकिन वहीं पर कुछ जिन्होंने अनंत जीवन की बात थी, हे प्रभु तुझे छोड़ करके, जो रेवलेशन आपके पास खुदा की है, आप वही हो। ना सिर्फ परमेश्वर का रेवलेशन, युवकों ने भी कहा था कि आप कौन हो। लेकिन पौलुस कहता है जैसा मैं पहचाना गया हूं, हमें और हर एक के पास कुछ न कुछ था वहां पर। वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है, उससे भरे हुए सोने के कटोरे थे। आमीन। वे ये नया गीत गाने। अब वहां पर शुरू हुआ एक आराधना, एक प्रेजिंग शुरू हुई। लेकिन अभी वेट करिए थोड़ा आगे। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, क्योंकि तूने वध होकर के, तूने पढ़ के नहीं, तूने फरीसियों से कोट बाई कोट लड़ा के नहीं, वध होकर के जान रहे हो। बाइबल कहती है एक दूसरे के लिए प्राण दिया करो। पहले कैसे देखे, लेकिन मुझे मालूम कैसे दिया। आमीन आमीन। और आगे कहता है, तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। कि क्या किया? परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हम खरीदे हुए लोग हैं। आमीन। आमीन। आज जब दाम किसी प्रोडक्ट का चुका दिया जाता है, तो उस पर मालिक का ये अधिकार होता है। और हमारा मालिक कौन है? यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हर जाति, कुल और भाषा में से लोगों के लिए, अपने लिए, किसके लिए? चर्च के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यीशु मसीह के लिए। मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ यीशु मसीह के लिए बोल लिया है। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और राजा और याजक बनाया है। पृथ्वी पर राज्य करते हैं, करेंगे नहीं। क्योंकि लहूलुहान मेमना हमें 2021 में नहीं दिखा है, 1935 में दिखा। लहूलुहान मेमना हमें 2000 साल पीछे दिखता है। ये प्रतिचित्रण है बाइबल।
और जब यीशु मसीह कब्र पर मरा तभी मेरे सारी आशीषें जो आदम ने खो दी थी रिलीज कर दी। यही हुआ कि जो फॉल्ट जो कमियां पुरानी नियम के संतों में नबियों में थी वो आप नए नियम के प्रेरितों में नहीं पाते, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, दाम चुका दिया, पवित्र आत्मा रिलीज। सो आगे कहता है, आइए थोड़ा समय बचा है, ठीक है पढ़ते रहे हम। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। आइए हम वर्ष 14 पढ़ें, 14वीं आयत को पढ़ें इसके। हाँ से और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। किसने आमीन कहा? बेस्ट प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर। इंग्लिश में पढ़ें, Revelation chapter 5 verse 14. And the four beasts said, Amen. And the 4 and 20 elders fell down and worshipped him. Worship him. Amen. किताब खुल गई, जब नाम प्रकट हो गए तब वर्शिप स्टार्ट हुई। हालेलुया। कैसे एक व्यक्ति के नाम को किताब में लेकर के चुप रह सकता है? कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर में दिवाने रिवील्ड है और वो परमेश्वर को धन्यवाद है जिसके लिए परमेश्वर की जानती है। हालेलुया हालेलुया। और तब चारों प्राणी ने दंडवत करी और 24 प्राचीन ने आराधना करी। जब दीवाने पर रिलीज हुआ, मोहरे खुल गई, नाम प्रकट हो गया, आशीष रिलीज कर दी गई, देन वर्शिप स्टार्ट। और आपको मिस्ट्री बताऊं, वो वर्शिप आज भी चालू है, उस वर्शिप को कोई रोक नहीं सकता। फाइनल एग्जांपल लेंगे हम, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4। सामरिस पे ओह परमेश्वर दया करे हम पर। हालेलुया आमीन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 और उसके हम 12 आयत से अगर देखें, क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है। ठीक है, हम इसके 6ठी आयत को पढ़ते हैं। ठीक है, 4थी आयत से पढ़ते हैं, मतलब शुरू से पढ़ते हैं, 4थे अध्याय के शुरू से। जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु आप नहीं। बहुत से लोग कहते हैं यीशु बपतिस्मा देता था, लेकिन बात ऐसी है नहीं। यीशु ने रोटी बांटी ना बपतिस्मा दिए, यीशु यही करते थे। आमीन आमीन। सुनिए, यीशु आप नहीं बल्कि चेले। और आज भी लोग सोचते हैं हम तो यीशु के सुनेंगे ना, उसने पहले कभी किए और ना आज कर रहे हैं। तुम सुन रहे यीशु की, यीशु तुम्हें रोटी नहीं खिला पाएगा। अगर तुम सोचो यीशु रोटी खिलाएगा तो भैया बड़ी गलती में पड़ेगा। खिलाएंगे तो सही नहीं। अगर तुम सोचो यीशु बपतिस्मा देगा, सॉरी देंगे तो सही नहीं। जाओ यीशु के पास, बहुत ज्यादा शौक है तो बस उसके पास मिलते दोनों की कुंजियां तो है। आमीन। ऐसे ही हो। आमीन। तो अभी यीशु आप बपतिस्मा नहीं देता था, तब वह यहूदिया को छोड़कर कहां जा रहा है? यहूदिया को छोड़ करके अन्य जाति को जा रहा है। आमीन। एक लॉन्ग रूट ले रहा है, आमीन। एक कठिन रास्ता तय कर रहा है। सुनिए आगे, गलील को चला गया और उसकी सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये उसके प्रोग्राम में था, उसके चेलों के प्रोग्राम में नहीं था, कॉमन रूट नहीं था, प्री प्लान नहीं था, लेकिन ये प्लान यीशु मसीह के अंदर था। आमीन आमीन आमीन। आपके लिए जब यीशु मसीह दुनिया में आता है, कोई प्लान बाइबल में नहीं थी, व्यवस्था में नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह आते हैं तो अन्य जातियों का उद्धार का योजना यीशु मसीह में है। इसीलिए यीशु की पत्री में यीशु पौलुस कहता है ताकि तुम्हें मालूम हो कि यीशु मसीह की जो महिमा है वो अन्य जातियों के अंदर में क्या है। वो महिमा की ऐसा यह है कि मसीह तुम में रहता है। तो यीशु मसीह के फिजिकल प्लान में सामरिया नहीं था, और यीशु मसीह के फिजिकल प्लान में अन्य जाति बाइबल के अंदर जाके पढ़ेंगे, लेकिन तो अभी यीशु मसीह में एक योजना थी। उस किताब के अंदर में एक किताब थी, उस पहिए के अंदर एक पहिया था। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, और उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। तो यीशु माल का थका हुआ उस कुएं पर क्यों नहीं बैठा? यीशु मसीह थक सकता है? वो तो ना सोता है, थक गया। एक जाति ने वीडियो यूट्यूब पर डाला और कहता कि तुम्हारा परमेश्वर देखो उसने विश्राम किया, बहुत काम कर चुका था उत्पत्ति में। लेकिन तेरे सेंस में जो काम है वो समझ तुझे नहीं आएगा। तो यीशु मसीह थक गया, तो ओके हो सकता है थक गया। यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, यीशु मसीह रोता भी था, यीशु मसीह कमेंट भी पास करता था। ओके आगे बढ़ते हैं। सो उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। क्या?
थका हुआ आदमी कुएं में थोड़ी बैठता है, किसी पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठता है। यूं ही, और एक और बात बताओ, यीशु मसीह यूं ही कुछ भी नहीं करता है। यीशु मसीह कुछ भी व्यर्थ अनलेस नहीं करता है, लेकिन लिखा हुआ यूं ही। आगे बढ़ते। और ये बात छठे घंटे के लगभग हुई। यहाँ पर छठा आ गया, सातवां आने दो, सामने भी आ जाएगी। सातवां आने दो, हिडन प्लान भी आ जाएगा। सातवां आने दो, अदृश्य लोग भी प्रकट हो जाएंगे। सातवां आने दो, तब सातवें नहीं गया, तत्पश्चात में मर गया, तत्पश्चात में उठा लिया गया। सातवें में छठा घंटा था, और ये स्त्री भी 6 पति 5 के साथ छोड़ चुकी थी, छठे घर की मौत। बहुत ज्यादा विवाह। हालेलुया। सुनिए, तुम चुप रहोगे तो गुब्बारे गाली हो जाएंगे। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। अब यहाँ पर प्लान शुरू होता है, अब हिडन प्लान ओपन होता है। हालेलुया। इतने में एक सामरी स्त्री आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में। उसके चेले तो यीशु मसीह क्यों नहीं गिरा? आपको कल्पना करते 5,000 होंगे, 12 चेले ले आएंगे लंच। हम बिरयानी भेजने के लिए, मंगाने के लिए ऑटो कार भेजते हैं 100-150 लोगों के लिए, 100-150 रुपया 100, और उन्हें 12 चेलों को भोजन में भेज दिया। समझ नहीं आ रही मुझे कि 12 लोग 5,000 किलो ने भोजन कैसे जाएंगे, लंच कैसे जाएंगे? गाड़ी थी इन पे। यीशु मसीह ये नहीं चाह रहा था कि स्त्री की बदनामी। मैं ऐसी बातें सबके सामने कहने की नहीं। तुम लोग जाओ भोजन ले आओ, पता तो बात तो मैं तो खिला दूंगा तुम लोगों को, होने को खिला दूंगा मैं, लेकिन अभी चाहता थोड़ा सा दूंगा। मैं तो ऐसे अलग से बात कर रहा हूँ, कुछ सीक्रेट बात, कुछ पर्सनल बात। क्या ही बोली, ये चेले तो भोजन लेने गए थे। पढ़िए फिर से पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले। अब इसके बाद तो सीधा सामरी का जवाब आना चाहिए था। 8वां वचन कहां से आएगा बीच में? कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, संदर्भ कुछ और चला, कुछ भी और गया। लेकिन मैं जानता हूं, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। इतने 8वां वचन, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। मोल लेने, खरीदने गए थे। 12 लोग बाजार की खाना लंच खरीदने गए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, ये 8वीं आयत कंप्लीट वर्स है, इसमें कोई बहस, कोई कॉमा, कोई आदत नहीं। फिर आता है वर्स में, फिर आता है वर्स में। तब सामरी ने कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? इट मींस यीशु मसीह के प्लान में जेंटाइल्स और सामरी नहीं थे। आमीन आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, ये यीशु मसीह खुद इस बात को कह रही है, तो यहूदी होकर के सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? हमारा कस्टम नहीं है, इसराइल का कस्टम, रीति रिवाज। हालेलुया। आमीन। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर किसी कस्टम के तहत नहीं आया था। यीशु मसीह यहाँ पर उस प्लान के तहत नहीं आता जो रिटन वर्ड में था, जिसके काले अक्षर थे, जो पट्टियों पर लिखे गए थे। यीशु मसीह उस हिडन प्लान के अंतर्गत आया था, उस मेमने की जीवन की किताब के अंतर्गत आया था, जो उसमें पहले से ही थी, जिसमें इस स्त्री का नाम था। हालेलुया। सुनिए आगे, मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती। 99.99 क्रिश्चियन नहीं जानता कि यीशु मसीह का, अगर तू परमेश्वर के, अगर तू मुझे जानती कि मैं कौन हूँ। लेकिन 0.1% लोग हैं जो जानते कि वरदान पहले है। पहले कि आप यीशु मसीह को जानो, आपको परमेश्वर के वरदान जानने पड़ेंगे। और 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर का वरदान है, जो कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। सुनिए, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है। वह कौन है जो तुझसे, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब तक आप ये देखेंगे क्या कहा गया है, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये जाने किसने कहा। उसने कहा, तू मुझे पानी देगा, न तो तेरे पास बाल्टी, न तेरे पास रस्सी, मुसीबत है कि कुआं घेर है। इसके लिए कहा,
तेरे पास बाटी नहीं है, थोड़ा और बढ़ा, तेरे पास रस्सी नहीं है, और बढ़ा, कुआं गहरा है, बंद कर नापना, नापना बंद कर, नापते रहोगे कुछ नहीं होगा, नहीं नापोगे खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सुनिए आगे, यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। अगर सारा पहली बार में जाके भी कौन कहता कि तू गर्भवती की पुत्र देगी तो हंस देगी, लेकिन सारा दूसरी बार में जाना, थैंक गॉड दूसरी बार में सही जाना। हालेलुया। सुनिए, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु। चलिए हम समय को बचाएं, वर्ष 19 पर आ जाए, 19वां वचन। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है। अब इतनी चीजें उसको रिवील करी जा रही है, उससे बताया कि तेरा जो फिजिकल रिलेशन है सही नहीं चल रहा है, तेरा मामला सही नहीं चल रहा है, उस पर भी गुप्त बातें रिवील करी जा रही जिसके बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता। सही बात है। और जब ये बातें रिवील हो रही तब उसे लगता है, तब वो जाने लगी कि व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति कोई साधारण प्रीस्ट नहीं है, ये व्यक्ति कोई साधारण प्रॉफिट नहीं है, ये व्यक्ति मसीहा है। जब आपकी मुख्य बातों को बताई जाती है तब जानिए वो कोई व्यक्ति चापलूस नहीं है, वो व्यक्ति कोई तुम्हारा फिजिकल वेल्थ का चाहे, वो व्यक्ति तुम्हारे प्राणों से प्रेम करता है। अगर लगता है तो मसीहा है कि तू भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया। अब यहाँ पर आ गया वर्षी, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया, वर्षिप करी, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यरूशलेम में है, क्योंकि यहूदियों और जो सामरियों इनके बीच में डिफरेंस था। यहूदी कहते यरूशलेम के नाम कहीं कोई वर्षिप प्लेस नहीं है, लेकिन सामरी कहते थे भाई ये वो पहाड़ था आपको खुदा मिला था, जहाँ उसे तकिया लगाया था वगैरह। तो दोनों के अंदर में वर्षिप करने को लेकर के एक डिबेट थी सामरी और ज्यूस में, जैसे क्या बहुत सारी डिबेट होती है, ये सही है वो गलत है, वो गलत है, ये बहुत सारी डिबेट उस दिन में भी था। क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, उसके पहरावा से, उसके खानदान से, जिस फैमिली से आता है वो यहूदी था। सामरी का तो यहूदी होकर वो फिजिकली